अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है। अगर हमारे कश्मीर के माए बहने के आंसू बहेंगे तो वैसे ही हमारे खून के आंसू बहेंगे। No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, मगर बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के खिलाफ बुलंद होने वाली किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वास्ते दो टोक मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर में हालात की बेहतरी के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के ख़राब हालात से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाक को ही मौजूदा बहरान ख़त्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को ये कहने की इजाज़त नहीं वो फैसला करे कौन कश्मीरी है कौन नहीं। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो की मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कभी नहीं चाहेंगे कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। बिलावल भुट्टो का कलदन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम अहम खत। अपील की फौरी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। मज़ीद खूनरेज़ी रोकना और एतमाद बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कमीशन के क़याम पर इत्तफाक के बाद लॉन्ग मार्च और धरने मौखर किए जाएँ। अमरीका और ईरान की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर हमले। अमरीका की 90 मिनट तक ईरान पर बमबारी। हालिया हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी फ़ौज का ईरानी सहली इलाकों में दर्जनों फ़ौजी अहदाफ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। आबना हुमस की नाकाबंदी भी जारी। अमरीकी सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक ग्रेटर तम जजीरे पर साहली दिफाई निज़ाम और क्रूज़ मिज़ाइलों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। लॉन्च साइट्स तबाह कर दी गई। हमलों से आबना हुमस में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत मज़ीद कमज़ोर हो गई। ईरान के जवाबी वार बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि कुवैत के लिए सालिम एयर बेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड और मीना अब्दुल्लाल में अमरीकी फ़ौजी लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते ईरानी बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान के शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। कहा, ट्रंप बताएं मैदानी जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, अगर अमरीका समझता है कि फ़ौजी हमले और नाकाबंदी से हमें मजबूर कर देगा तो वो गलती पर है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का यूएन सिक्योरिटी जर्नल को ख़त। कहा, अमरीका ज़ालिम है, मज़लूम नहीं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार किया। शहरी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। अमरीकी सियासत डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जब ऑपरेशन फ्यूरी शुरू किया तो लगा ईरान में हुकूमत तब्दीली मुमकिन है। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुआहदे पर तैयार हैं। पुतिन से कहता हूँ अब वक्त आ गया है, आप रुक जाएं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए डील मुमकिन है।
ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त ख़त्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालबा आबन हुमस के इंतज़ाम से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त ख़त्म की जाए, नया रास्ता अपनाया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है, ईरान को पूरे आबन हुमस पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए। ईरान के मामले पर अमेरिका और चीन सलामती कौंसिल में आमने सामने। अमेरिका का चीन पर ईरान और यमनी हौसियों को फौजी और जौहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा चीन ईरान और हौसियों को ऐसे सामान की फराहमी रोकने के लिए काफ़ी इकदाम नहीं कर रहा। चीन दोनों को सैटेलाइट तस्वीर भी भेज रहा है। चीन ने अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमरीका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया। अमरीका मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना चाहता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, यूएई और कतर में ईरानी हमलों की मज़म्मत। खित्ते की सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने वाले ईरानी रवैये को मुस्तरद कर दिया। ईरानी रवैये को अच्छी हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने काबीना को ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू पर आगाह किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के उसूल पर मुआविन हर इकदाम की हिमायत पर जोर। अमरीकी नाकाबंदी से पहले ईरान से वाबस्ता कई जहाज़ों ने आबन हुमस अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से पहले 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबन हुमस अबूर की। जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर भी शामिल था। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम हुक्काम का कहना है ईरान पर बहरी नाकाबंदी के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाया जा रहा है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 2 तिजारती जहाज़ों को रोक दिया गया। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $85 फी बैरल पर आ गई। WTI और UAE मरबन के $79 फी बैरल पर सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1766 पॉइंट का इजाफा। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर बार बार साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। खलीजी ममालिक को शुबा है ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहिदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों को सुराख लगाने की कोशिश की। अमरीकी हुकाम ने कहा ईरान से मुंसलिक अनासिर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटाबेस की मुमकिना तौर पर गलत इस्तेमाल किया। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफ़र तय करना है। हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ तेज़ी से बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेमिनार से खिताब। कहा मुल्की लाइफ स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए विफाक और शोबों को मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा जंगों से इंसानी और माशी बहरान पैदा होते हैं। पायदार अमन ही इन बहरानों से निमटने की बुनियाद फराहम करता है। वज़ीर आज़म का FBR को ताजरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत की इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। रवा साल मौशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ होगा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की भी मुलाकात हुई। मानसून बारिशों के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों और भारतीय एजेंडों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से सिंध तक जब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौके ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फायदा ना उठा सके। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सिंध सूफिया कराम की धरती है। यहाँ से हमेशा अखुव्वत और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। मुअज़्ज़र आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शोहदा और काजी हमारे माथे का झूमर हैं। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े। शोहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शोहदा के अहले खाना से मासरत ख्वाह हूँ। सियासतदान इख्तिलाफात को इदारों पर तनकीद का जरिया न बनाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का शहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना को शहदा से मुतालिक बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। गवादर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। इनके बयान से दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। पाकिस्तान का आम सिक्योरिटी फोर्सेस की शहदा की मरहून मिन्नत है। शहदा हमारे सर का ताज और हमारा फ़ख्र है। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान से बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, ऐसे बयान से शहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचती है। दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी पर गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान को तलब कर लिया। JUI सरबराह को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने बयान में शहदा का मजाक उड़ाया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी ने बानी और बुशरा बीबी को जेल में रखने की मुज़म्मत की। हमने आज़ाद कश्मीर के हालात को देखते हुए इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए थी मगर नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हौसला मंदी के साथ जंग लड़ेंगे। बानी की हुकूमत में सिर्फ मेरिट पर काम हो रहा है। आज तक एक DPO लगाने की भी सिफारिश नहीं की। जब मैं महकमे में मुदाखलत नहीं कर रहा तो मुझे नताइज चाहिए। भारत के सबसे बड़े एटमी प्लांट का डाटा लीक हो गया। हैकर्स ने डाटा डार्क वेब पर डाल दिया। बरतानवी खबरसाई इदारे के मुताबिक लीक होने वाली फाइल्स अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मंसूब डाटे के जखीरे का हिस्सा हैं। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक फाइल्स डार्क वेबसाइट पर डाल दी। भारतीय रिलायंस ग्रुप का कहना है, एक सर्वर पर जुज़वी डाटा सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को मुल्क में पेट्रोल की मुमकिन किल्लत से खबरदार कर दिया। पेट्रोल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कस्टम्स क्लियरेंस में ताख़ीर के बाइस दरामदी पेट्रोल मार्केट तक न पहुँचने का इंकशाफ।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें जारी। फैसलाबाद डिवीजन के इलाके पीर महल में चंद घंटों की बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, मुतादिद इलाके डूब गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कमालिया में भी मूसलाधार बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। उकाड़ा, साहिवाल, सराय मुगल, चीजावतनी, पत्तों की खानेवाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। गढ़ महाराजा में शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर में भी बादलों का राज। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। जायदुल मयात या कैंसल शुदा नाइकॉप रखने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए नई सफरी गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइंस के हवाले से इमिग्रेशन हुकाम को आगाह कर दिया गया।